नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग कार्य और समय। तो भाई लोग इसको भाई देखिए, एक क्वेश्चन रुक के जाइए। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अगर ख़राब लगा, चाहे आपको नहीं समझ अच्छे से समझा पाया, तो तुरंत आप वीडियो स्किप करके चले जाइएगा भाई लोग। एक क्वेश्चन रुक के जाइए। अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको नहीं पसंद आया तो भाई लोग आप जानते हैं आपको क्या करना है। बहुत भाग्य से आप तक ये वीडियो मेरी पहुंची है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है किसी कार्य को 40 दिन में और किसी कार्य को यहाँ पे किसी कार्य को 40 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। तो बी मिलकर और बी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं भाई लोग। ये बिगिनर के लिए भाई लोग, जो अभी शुरुआती टाइम में आया है उसके लिए भाई वीडियो है। और जो भाई प्रो लेवल के हैं उनके लिए लास्ट में क्वेश्चन है भाई लोग। आप लोग के लिए 2-3 है, मैंने रखा है क्वेश्चन, आप लोग भी लगाइए। अगर आपसे लग जाए तो भाई लोग थैंक यू आपका, आपसे अगर लग जा रहा है तो आपको बिना फार्मूला के मैं बताता हूँ कैसे लगाया जाता है। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए ए, यहाँ पे ए भाई लोग, यहाँ पे ए भाई लोग, ए को 40 दिन में, ए बराबर 40 दिन, ये 40 दिन में कोई काम कर रहा है। और बी अकेला उस काम को 60 दिन में कर रहा है। बी जो उस काम को 60 दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि वो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो भाई इन सभी का पहले आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। आपका पहला काम होना चाहिए इसे लिखने के बाद 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा। अगर आपको 60 और 40 का एलसीएम नहीं निकल पाए तो 4 0 0 है ना सभी में, तो 0 0 को ढक लेंगे। 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12, यानी 120। 12 उतार के 0 0 उसमें भी 120 उतार लेंगे। सिंपल ही आपको 120 140 का और 60 का एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। सिर्फ 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कम बन जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ताई 12, यानी एक दिन में ये 3 काम कर रहा है। एक दिन में जो ए है 3 काम कर रहा है, और 6 दुना के 12, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। ये कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता ये कार्य क्षमता है। जो किसी कार्य को बी जो 60 दिन में कर रहा था वह, और ए किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा था, तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को, यानी टोटल जो एलसीएम लेते हैं ना यहाँ पे, टोटल कार्य है जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 120 लिख लीजिए, यहाँ पे बटा के। अब दोनों काम करेंगे सब ना, तो कार्य क्षमता से भाग किया जाता है हमेशा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे। 5 दूना के 10 हो गया, बचा 2। 5 चौको, मैं गलती कर देता हूँ, 5 दूना के 10, मैं 10 लिख दिया हूँ डायरेक्ट। 5 दूना के 10, और यहाँ पे बच गया 20, बच गया 5 चौको 20, यानी 24 दिनों में आपका काम हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया भाई लोग? नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोग एकदम समझ जाएंगे। इसमें कुछ नहीं दिया। ए और बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 120 दिन में, 180 दिन में और 90 दिन में कर सकते हैं। तो सभी मिल करके कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे भाई लोग। इसमें एक सी एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो इससे आप डरिएगा मत। पहले आप लिख लीजिएगा ए बी सी। ए कितने दिन में 120 दिन में, सी कितने दिन में 180 दिन में, और 90 दिन में। सी जो है 90 दिन में, बी जो 180 दिन में, सी जो है 190 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो इन सभी का एलसीएम लीजिए पहले आप लोग। पहले एलसीएम लेंगे आप, तो आप लोग को देखिए 180 120 और 90 का एलसीएम आप नहीं ले पाएंगे। तो आप 0 0 सब में कॉमन है ना, तो 0 0 ढक लीजिए। अब 12 18 9 का एलसीएम लेंगे। ऐसी संख्या जो सबसे कम हो और तीनों संख्या से कट जाए वो एलसीएम होती है भाई लोग। तो सबसे कम 36 है, आइए 0 0 सब में, तो 0 0 यहाँ पे भी हो जाएगा। 12 12 ताई 36 कार्य क्षमता निकलेगा ना। ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। पूरा 360 काम करना है, और एक दिन में आप 3 काम कर रहे हैं। ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, 18 दुना के 36। ये बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, और सी जो है 9 चौको 36। सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो एक दिन में 2 काम कर रहा है। टोटल काम आपका है 360 काम है आपका। देखिए अब कार्य एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो एक दिन में सभी कितना काम करेंगे सर?
4 दूनी 6, 36 9, 9 काम करेंगे सब एक दिन में। तो टोटल काम 36 है, 360 है, तो 9 से काटेंगे, 9 चौको 36, 40, जीरो उतर गया, 4 के आगे, 40 दिन में आपका काम हो जाएगा भाई लोग। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और है भाई लोग, दिया गया है ए और बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर भाग गया। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? भाई ये है जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, वो तो 2-3 था बिगिनरों के लिए, ये थोड़ा सा और तगड़ा है। तो इसको करने के लिए पहले तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए। ए कितनी देर में काम कर रहा है? एक दिन में 10 काम कर रहा है। बी कितने काम कर रहा है? बी 12 काम कर रहा है। सी 15 काम कर रहा है। तो आप पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा भाई लोग 60 हो जाएगा। लो 60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 12 पचे 60, 10 छक्के 60। ये कार्य क्षमता है, जो निकल रही है, जो कार्य क्षमता यही है भाई लोग। ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की कार्य क्षमता है, ये सी की कार्य क्षमता है। ये टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क यहाँ पे आप लिख लीजिए 60। अब देखिए क्या कह रहा है, बी काम छोड़कर चला गया कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। मान लें कि 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, 60 काम था टोटल, और 3 दिन पहले ही काम छोड़कर भाग गया। तो उसको भागने मत दीजिए, आप कहिए 3 दिन काम करके जाओ। उसको 3 दिन पहले ही खटाना चालू कर देंगे आप। तो 3 दिन पहले से खटाएंगे तो एक दिन में मान लीजिए एक दिन में जो कौन भाग रहा है? बी भाग रहा है ना। एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन का कराना है ना, तो एक दिन के 5 काम कर रहा है, तो 5 टाइम 15 काम करेगा पहले। तो अगर आप 3 दिन पहले से उसको खटाना चालू करेंगे तो 60 काम होते होते सब लोग निपट जाएगा। सब 60 दिन में काम 60 कार्य हो जाएगा आपका बराबर दिनों में। तो 15 इसमें जोड़ देंगे। जब 3 दिन पहले से खटाएंगे तो जो काम करेगा तो सब जुड़ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 बटा के। अब कार्य क्षमता जोड़िए, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15 से काटेंगे, 15 पचे 75। 5 दिनों में आपका काम हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया भाई लोग? आपको अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो पहले मान लीजिए आप टोटल वर्क 60 है, यहाँ पे टोटल वर्क 60 है, और जो है 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। यानी जो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं सर। तो ए और सी कितना काम करेंगे सर? 6, 4, 10 काम कर रहे हैं सर। 10 काम कर तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे सर? 6 10 में 60, यानी 6 दिन में काम कर रहे हैं सब तीनों मिल कर के। सॉरी भाई लोग, ये वाला फॉर्मूला शायद से मैं भूल चुका हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगाइएगा। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। पी क्यू आर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है तथा क्यू अकेले उसको 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो आर जो है अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप लिख लीजिए P प्लस Q प्लस R। देखिए ये तीनों मिल करके P, Q और R मिल करके एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 20 डेज। 20 दिन में कर रहे हैं सब कि नहीं? और जो P जो है अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है? P अकेला उसको 40 दिन में काम कर रहा है। 40 दिन में काम कर रहा है। DAY है भाई लोग, बार बार भूल जा रहा हूँ, DAY। और जो Q है अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, सीधे LCM आप निकालिए, सीधे LCM 20, 40, 60 का LCM कितना होगा? 20, 40, 60 का LCM होगा 120। 0 0 को ढक लीजिए, आपको मैंने क्या बताया, 2, 4, 6 का LCM लेंगे तो 12 आएगा। तो कार्य क्षमता निकालिए, 20 से भाग करेंगे 120 में तो कितनी बार जाएगा? 6 बार में जाएगा।
40 से भाग करेंगे 120 में तो 3 बार में जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो 2 बार में। ये कार्य क्षमता है, मैंने कई बार बताया आपको कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। और ये टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब क्या कहा वो, आर अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये तो सभी मिलकर काम कर रहे हैं, सभी 6 कार्य क्षमता जो निकला है इसका 6, ये तो सभी पी भी है उसमें, क्यू भी है, आर भी है, वो कुल मिला के 6 काम कर रहे हैं सभी के सभी। और जो इसमें से पी जो है 3 काम कर रहा है सिर्फ। तो देखिए इधर आइए, अलग अलग करते हैं। पहले पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्यू अकेला 2 दिन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे 2 काम कर रहा है। और जो पी अकेला है उस काम को 3 काम कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। ये तो सभी मिलकर कर रहे हैं सब ना। तो 2 और 3 5 हो गया। अब 5 इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि जो आर है वो अकेला 1 काम कर रहा है। तो यहाँ से देखिए आर अकेला 1 काम कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल वर्क 120 है, बटा के क्या कहा है अब, आर अकेला कितने दिन में काम कर लेगा। तो आर 1 दिन में 1 काम करता है, तो 120 दिन 120 कार्य 120 दिन में पूरा कर लेगा। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? अगर समझ में आया तो भाई लोग ऐसे प्यार बढ़ाए रखें। चलिए धन्यवाद आपका।